हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे जी लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स क्या होता है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये और ये किसने इन्वेंट किया था लॉगरिथम। अच्छा जी, इसमें इंट्रोडक्शन में क्या आएगा जी, डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बिकम्स ईजियर बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। ये मेन चीज़ है लॉगरिथम्स के बारे में, मतलब हम लॉगरिथम यूज़ क्यों करते हैं, ये उसका आंसर है। द डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बिकम्स ईजियर बाय यूजिंग लॉगरिथम। लॉगरिथम के थ्रू हम कोई भी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका यूज़ है, और भी इसमें साइंस में इसके यूज़ हैं, बायोलॉजिकल में। ठीक है, और भी आप इसके यूज़ पढ़ सकते हैं बड़ी क्लासों में। ठीक है, जब बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आप इसको आइडिया हो जाएगा ये लॉगरिथम कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अच्छा, अब इसको इन्वेंट किसने किया था, इसका क्या मकसद था, वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब इन्वेंशन जो थी ना, वो अबू मूसा अल ख्वारिज़मी जो था ना, मुसलमान साइंसदान, उसने दिया था ये लॉगरिथम का आइडिया। ठीक है, बाद में बहुत सारे साइंसदान आते गए, उन्होंने इसमें मज़ीद अपग्रेडेशन करते गए, तो जो अपग्रेडेशन करते गए वो अपने हिसाब से इसको चीज़ को नाम देते गए। लेकिन जो लॉगरिथम का फर्स्ट कंसेप्ट वो किसने दिया था, वो अबू मूसा अल ख्वारिज़मी, ये मुसलमान साइंसदान था। ठीक है, तो बाद में फिर एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आया था, जॉन नपियर। ठीक है, उसने लॉगरिथम पर वर्क किया और उसने फिर लॉग का टेबल तैयार किया। ठीक है, जो हम वैल्यू निकालते हैं लॉग की वैल्यू, ठीक है, लॉग इसकी वैल्यू की, वो फिर उसने डिस्कवर किया। ये किसने किया था, ये जॉन नपियर ने किया था। उसके बाद उसने फिर ऐसे थे जिनकी बेस ई से स्टार्ट होती, उसका भी लॉगरिथम तैयार कर लिया। ठीक है, फिर एक था प्रोफेसर हेनरी बर्ग्स एंड स्पेशल इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ जॉन नपियर। फिर जॉन नपियर के बाद एक और साइंसदान आ गया, वो कौन सा था, हेनरी ब्रिग्स। उसने क्या किया, उसने बेसिकली एक एंटी लॉग तैयार किया। ठीक है, ही प्रिपेयर्ड द लॉगरिथम विद टेबल बेस 10। एंटी लॉग टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जोब्स्ट बर्गी। ठीक है, तो एंटी जो लॉग है वो टेबल किसने तैयार किया, वो जोब्स्ट बर्गी ने 1620 में उसने तैयार किया था। ठीक है, ये उसकी हिस्ट्री है लॉगरिथम्स की, किस किस साइंसदान ने इसमें वर्क किया। फिर आगे डेफिनेशन आ जाती है जी लॉगरिथम्स की। इसकी मतलब मैथ में डेफिनेशन क्या होगी, वो तो उसकी हिस्ट्री थी, अब ये उसकी क्या है, डेफिनेशन है बेसिकली। ठीक है, अच्छा, फिर आप इसमें डेफिनेशन जब इसकी करोगे तो उसमें एक चीज़ लिखी होगी, लॉगरिथम्स आर यूजफुल टूल फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कंप्यूटेशंस। मतलब इससे जल्दी और एक्यूरेट आंसर आता है आपके पास। लॉगरिथम विद बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम। मतलब ऐसे लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होती है वो उसको क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम। एंड दोज विद बेस ई आर नोन एज नेचुरल लॉगरिथम। जिनकी बेस ई होती है उसको आप क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। और ये हमेशा क्या होंगे, ये इसकी बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, और 0 से ए से क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, अच्छा, लॉगरिथम्स ऑफ अ रियल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर की, इफ़ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई देन एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई, द बेस ए एंड इज रिटन एज log बेस ए वाई इज इक्वल टू एक्स वेयर ए ग्रेटर देन 0 and a is not equal to 0 and y greater than 0. The logarithm of a number to the y to the base a is the index of the power which is the base must be raised to get the dead number of y. मतलब ये आपके पास रियल नंबर की डेफिनेशन है लॉगरिथम की। तो देखें ये किस तरह होगी, e की पावर x इज इक्वल टू वाई है ना, जब हम इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, देखें ये जो बेस होगी वो log की बेस में आ जाएगी, ये जो पावर होगी हमेशा राइट साइड पर आएगी, ये वाला जो नंबर वो हमेशा log के साथ आ जाएगा। ये हमेशा आपने याद रखना। ठीक है, ये उसने कन्वर्जन की हुई है। ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे के हमेशा याद रखना, ये इनवर्स फंक्शन होते हैं लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये दूसरे के एक इनवर्स फंक्शन होते हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हो और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो आप देखो e पावर x इक्वल टू वाई है ना, तो इसको आप किस तरह लिखेंगे, जो बेस ए है वो बेस ए आ जाएगी, जो पावर है वो राइट साइड पर आ जाएगी, जो इस साइड पर होती है वो log के साथ आ जाती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली लॉगरिथम की हिस्ट्री और उसकी डेफिनेशन।